Good afternoon, students. Today we will discuss the differential calculus and the topic is nth derivative. तो इसके लिए फर्स्टली कुछ फ्यू फॉर्मूलेज हैं, उनको हम जो है जनरेट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है नंबर 1, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर m। अब हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसको सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम, और इसी सीक्वेंस में फिर हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे तो y1 इक्वल टू एम एक्स टू द पावर m माइनस 1, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसके लिए हमने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ करा, जैसे हमारे पास लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे यानी डी वाई डी एक्स, जिसको हम y1 भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हम यहाँ पर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो हमारा आ गया नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन, उसको हम y2 बोलेंगे। तो वो क्या होगा, वो होगा m माइनस 1, और ऊपर यहाँ पावर हो जाएगी m माइनस 1 माइनस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि m माइनस 1 एंड x टू द पावर m माइनस 2। तो क्या करा, यानी y इक्वल टू एक्स की पावर m दे रखा है हमें सबसे पहले, उसका हमने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो हमने अप्लाई करा। तो क्या हो गया, m एक्स की पावर m माइनस 1। उसके बाद फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करा हमने, तो y2 निकाला सेकंड डेरिवेटिव। तो y2 हमारा हो गया m माइनस 1 और एक्स की पावर m माइनस 2। इसी तरह हम थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा y3। तो ये हो गया हमारा m माइनस 1, और फिर इसको करेंगे ये एक्स की पावर m माइनस 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा m माइनस 2 एंड एक्स की पावर m माइनस 3। तो इसी तरह से हम कंटिन्यूसली चलते चलते लास्ट में nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो nth डेरिवेटिव जो हमने y3 y2 y1 निकाला, इसी की हेल्प से हम जो है इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब इसमें देखो, जब हमने y1 निकाला तो m की पावर यानी 1, यानी एक टर्म है m। फिर हमने y2 निकाला तो दो टर्म आ गई हमारे पास m और m माइनस 1, यानी y2 है तो दो टर्म है, यानी m माइनस 1 तक गए। और नेक्स्ट फिर x की पावर m माइनस जो डेरिवेटिव है उसका। उसके बाद सेम ऐसे ही हमने जब y3 निकाला तो तीन टर्म हो गई यहाँ, कैसे m माइनस 1 एंड m माइनस 2, और x की पावर कितनी होगी फिर m माइनस 3। जब थर्ड डेरिवेटिव होगा तो m माइनस 3, सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो m माइनस 2, और y2 है तो दो टर्म m माइनस 1, y3 है तो m माइनस 1 और m माइनस 2। तो इसी प्रकार हम जो yn निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन। अब जब देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो जब यहाँ n होगा तो कहाँ तक जाएगी टर्म, n माइनस 1 तक। तो हम ऐसे लिखेंगे m माइनस n माइनस 1, और x की पावर जब 3 है y3 तो m माइनस 3 है। जब आपका yn होगा तो ये आपका आ जाएगा m माइनस n। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे m माइनस 1, फिर आपका नेक्स्ट हो गया m माइनस 2 एंड सो ऑन m माइनस n। ये ब्रैकेट खोल दो आप तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1, और x की पावर m माइनस n। तो इस प्रकार जो है हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड फार्मूला, जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर ax। अब जैसे इसका हमने nth डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि जैसे y इक्वल टू ई की पावर x है, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई डी एक्स, उसको हम y1 बोल रहे हैं, तो वो हमारा e की पावर x आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ अप्लाई करो, तो y1 हो गया आपका e की पावर x एज इट इज़ यानी ax। फिर आप ax का डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 हो गया और a इंटू 1 a आ गया। ऐसे ही हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में आप करोगे y2 का मतलब अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो a के ये हो गया, इसका आपने फिर से करा तो e की पावर ax, और इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो a के और आ गया। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर e की पावर ax। तो इस तरह से हमारा y2 आ गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे मान लो थर्ड डेरिवेटिव नेक्स्ट। तो थर्ड में क्या आ गया, a स्क्वायर, इसका करो आप फिर से, तो e की पावर ax इंटू a, यानी ये हो गया a क्यूब एंड e की पावर ax। अब इन जनरल जब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, nth डेरिवेटिव को निकालने का देखो कैसे करेंगे। अब y1 है तो a की पावर 1 है, फिर जब आपका y2 आया तो a की पावर 2 हो गई, y3 आया तो a की पावर 3 हो गई, ठीक है। और e की पावर ax आपका एज इट इज़ चल रहा है।
तो जब nth डेरिवेटिव आप निकालोगे, y1 में है a की पावर 1, y2 में a की पावर 2 और y3 में a की पावर 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, a की पावर n हो गया, फिर e की पावर ax साथ में और आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका nth डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब एक नेक्स्ट है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर -1। इस टाइप से अगर कोई वैल्यू दी है तो उसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक सॉल्व कर रहे थे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालो तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ आ गया और ये आपका हो गया ax प्लस b की पावर -2। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू a आ गया और b का 0, तो ये इंटू a। तो इसको सिंपल करके लिख लो सीक्वेंस में, -1 इंटू a एंड ax प्लस b की पावर -2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे y2, तो y2 में क्या है, -1 आपका एज इट इज़ रहेगा, a एज इट इज़ रहेगा। फिर इसका ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले करा था, तो इसका जब आप करोगे डेरिवेटिव तो -2 हो गया, स्टार्टिंग में आ गया, और ये आपका हो गया ax प्लस b की पावर -3। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार a और आ जाएगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिख लो, -1 हो गया, -2 हो गया, a की पावर 1 यहाँ है, a की पावर 1 यहाँ है, ये आपकी होगी पावर 2 मीन्स a स्क्वायर, और ये आपका हो गया ax प्लस b की पावर -3। अब इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो -1 यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, और ये आपका बचा 1 इंटू 2 और a की पावर 2 और ax प्लस b की पावर -3। अब इसको और इजी वे में लिख लो ताकि सीक्वेंस बनाना आपके लिए आसान हो, सीरीज़ जो भी बनाओगे आप। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो ax प्लस b। अब यहाँ पे जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो वैल्यू आ रही थी -3, तो हम इसी फॉर्म में इसको लिख लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो -2 आ रहा है। अब ऐसे ही हम आगे निकालेंगे, मान लो nth डेरिवेटिव निकालते हैं एंड सो ऑन। तो जो इसका nth डेरिवेटिव आएगा उसमें क्या आएगा, जब 2 है तो -1 की पावर 2, और जब n है तो -1 की पावर n हो जाएगी इसके हिसाब से। फिर यहाँ आपका y2 है, y2 में यहाँ 1 और 2 लिखा है, दो टर्म में एक, और यहाँ n है, तो यहाँ आपका 1 2 3 अप टू n तक वैल्यू आ जाएगी। फिर y2 है तो a की पावर 2 है, तो यहाँ आपका a की पावर n आ जाएगा। फिर उसके बाद ax प्लस b की पावर, जब 2 लिखा था हमने तो -2 -1 था, जब n लिखा है तो -n -1 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल कर लो, तो -1 की पावर n, अब ये 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम फैक्टोरियल n लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n। ये हो गया a की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस b की पावर माइनस, अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 1, और इसको और सिंप्लीफाई कर लो, बटे में भी ले जाके लिख सकते हैं अपॉन में, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n, फिर a की पावर n और अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस बी की होल पावर -1 का। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर -2x। अब इसका मान लो पूछा जाता है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम e की पावर 2x का निकालेंगे, फिर e की पावर -2x का निकालेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे, जो बचा वो बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो y1 आ गया, इसको करोगे आप तो e की पावर x का, तो e की पावर x होता ही है, लेकिन ये x नहीं है 2x है, तो जब 2x का करोगे आप तो x का 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 आपका 2 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको करो तो ये हो गया e की पावर -2x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 हो गया। अब इसको सिंपल करके लिख लो, और e टू दी पावर 2x, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्लस, और यहाँ से -1 अलग लिख लो, और 2 e टू दी पावर -2x, यानी इस स्टेप को हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे पहले। उसके बाद नेक्स्ट अब अगला डेरिवेटिव निकालना है, मान लो आपको y2, तो पहले क्या दे रखा था, y दे रखा था e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो इसको हमने क्या करा, एक बार डिफ्रेंशिएट करा पहले, उसको हमने बोला y1, तो y1 हमारा हो गया e की पावर 2x, और 2 जो उसका डेरिवेटिव आएगा x का 1, और 2 इंटू 2 आ गया शुरू में। फिर उसके बाद प्लस एज इट इज़ हो गया, फिर आपका लिखा था नेक्स्ट किसका था, e की पावर -2x का, तो e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x होता है, लेकिन आप जो पावर में है उसका भी डेरिवेटिव करोगे, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका x का हो गया आपका 1,
तो -2 इंटू 1 मीन्स -2, तो ये आपने यहाँ -2 लिख दोगे ऐसे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो तो 2e⁻²x आपने एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस का साइन हो गया, -2 में से माइनस हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद 2e⁻²x। अब इसका निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसे ही होगा। 2e⁻²x का करो पहले इसका, तो वही आ गया e⁻²x, फिर इसका डेरिवेटिव फिर से करा तो एक 2 और आ गया, फिर प्लस -1 और ये 2 एज इट इज, इसका फिर से करो तो e⁻−x का e⁻−x आ जाएगा, और फिर हम इसका फिर से करेंगे तो ये -2 एक हमारे पास और आ जाएगा डेरिवेटिव। फिर सुन लो एक बार कैसे कर रहे हैं, यानी y1 हमारे पास था 2e⁻²x प्लस -1 2 इंटू e⁻−2x। अब हमने अगेन डिफ्रेंशिएट जब कर रहे हैं इसको, तो पहले हमने 2 को एज इट इज रखा, कांस्टेंट वैल्यू थी, e⁻2x का करा तो e⁻2x आ गया। उसके बाद 2x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस -1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज क्योंकि बोथ आर कांस्टेंट्स, फिर e⁻−2x एज इट इज हो गया, उसका डिफ्रेंशिएशन करा तो आ गया। उसके बाद -2x का आपने करा तो फिर से -2 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो अभी देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, एंड e⁻2x, फिर प्लस अब -1 यहाँ है एक हमारे पास, और एक माइनस, इसको चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, -2 ये और e⁻2x। अब ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 2 e⁻2x, फिर प्लस -1 और इंटू 2, और यहाँ से एक -1 और कॉमन निकाल लिया हमने, और इंटू 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर e⁻−2x। तो क्या करा, -2 को हमने ब्रेक कर दिया, -2 इंटू 2 करके। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 e⁻2x, फिर प्लस अब ये 2 की पावर 1 है यहाँ पे, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 2, और ये -1 ये रहा, और -1 एक ये, तो -1 की पावर 2 और e⁻−2x। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, y2 आ रहा है। अब इसमें से कुछ कॉमन है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 की पावर 2 आपका बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पे, e⁻2x बचा, फिर प्लस -1 की पावर 2 ये हो गया, और e⁻−2x। तो ये हमारा इस तरीके से क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ऐसे ही हम y3 भी निकाल सकते हैं। अब इन जनरल हम yn निकाल रहे हैं, क्योंकि y3 निकालना पहले मैं हर स्टेप में बता चुका हूँ, अब मैं सेकंड से सीधा डायरेक्ट nth डेरिवेटिव बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जब y1 आ रहा है तो 2 की पावर 1 आ रही है, और y2 में 2 की पावर 2 है, तो जब आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी आनी चाहिए, n हो जाएगी, क्योंकि 2 है तो 2 है पावर, n है तो n, और ये आपका हो जाएगा e⁻2x, फिर प्लस -1 की पावर। अब जब सेकंड डेरिवेटिव था तो 2 थी पावर, अब जब nth डेरिवेटिव होगा तो पावर n हो जाएगी, और e⁻−2x। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई जगह हमें डायरेक्ट यूज़ करना है तो हम इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट है, जैसे y = ax प्लस बी की पावर अब की बार m ले लिया, मान लो हमने y = ax प्लस बी की होल पावर m। अब इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका भी जैसे अभी मैंने फर्स्ट सेकंड फार्मूला थर्ड निकाला था पीछे, उसी के तरीके से इसे भी अप्लाई करेंगे। y1 निकालेंगे पहले, तो y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव m और ax प्लस बी की होल पावर m-1, फिर आप इसका भी करेंगे तो इसका आ जाएगा इंटू a। तो इसको सिंपल करके लिख लो, a इंटू m और ax प्लस बी की होल पावर m-1। तो इस तरीके से हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर y2 लिखेंगे, तो a इंटू m, अब इसको फिर से करो, ax प्लस बी की होल पावर m-1 को, तो क्या आएगा, फॉर्मूले से m-1 ये स्टार्टिंग में आ गया, और ये पावर एक और कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, m-1 और 1 और कम हो गई, m-2। फिर इसका करो तो इसका डेरिवेटिव फिर से ये आ गया। अब इसे फिर सिंप्लीफाई कर लो, a की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ, a की पावर 2 हो गई, m फिर m-1, फिर हो गया ax प्लस बी की होल पावर m-2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। फिर से सुन लो एक बार, जैसे लिखा y = ax प्लस बी की होल पावर m, तो उसको हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करा तो हमारा आ जाएगा m स्टार्टिंग में आ गया यहाँ, और ax प्लस बी की पावर m-1 हो गई, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो b कांस्टेंट है 0, x का 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 a प्लस 0 a आ गया।
फिर सिंपल करके लिख लो, a को हमने पहले लिख लिया, m यहाँ आ गया, और ये हमारा ax प्लस बी की पावर कितनी थी m-1, वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड में क्या आया, a एज इट इज है, m एज इट इज है, कांस्टेंट वैल्यू है दोनों। अब ax प्लस बी की पावर होल पावर m-1 है, उसको करेंगे तो m-1 स्टार्टिंग में आ जाएगा फॉर्मूले से। फिर ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, m-1 में से एक और माइनस कर देंगे तो m-2, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे जैसे पहले करा था सिमिलर प्रोसेस, तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, a इंटू 1 a प्लस 0, फिर से a आ गया। उसके बाद फिर और सिंपल करके लिख लो तो a की पावर 1 है यहाँ पे, a की पावर 1 यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया a की पावर 2 मीन्स a स्क्वायर हो गया ये, और ये m एज इट इज़ हो गया m-1, और फिर नेक्स्ट हो गया ax प्लस बी की पावर m-2। ऐसे ही हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो थर्ड के लिए क्या करोगे, a स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, m एज इट इज़ m-1, और फिर इसका दूसरे का निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा m-2, और इसकी पावर जो है एक और कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अब की बार m-3, और इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो एक a और आ गया। अब फिर सिंपल करो, a की पावर 2 और a की पावर 1 कितने हो गए टोटल, 2 और 1 3, और ये हमारे पास m-1 m-2, और ये हो गया ax प्लस बी की होल पावर m-3। तो अब ऐसे ही अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, yn लिखना पड़ेगा nth डेरिवेटिव के लिए। तो एक बार फिर मैं रिवाइंड कर रहा हूँ दोबारा से, y था हमारे पास ax प्लस बी की होल पावर m, फिर हमने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करा, उसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करा तो वो आ गया हमारा m और ax प्लस बी की होल पावर m-1, और फिर ax प्लस बी का भी करेंगे तो वो आपका a आता ही है। ठीक है, इसको सिंपल करके लिख लो, कांस्टेंट हमने शुरू में लिख लिए a इंटू m, और ये एज इट इज ax प्लस बी की होल पावर m-1, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे ही हम सिमिलरली दूसरे को निकाल रहे हैं, तो a और m हमारा ऐसे ही रहा स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, फिर इसका करेंगे किसका, ax प्लस बी की होल पावर m-1 का, तो ये हमारा क्या बन गया, ax प्लस बी की होल पावर m-2। अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो फिर से एक a और आ जाएगा, तो वो फिर यहाँ लिख दिया a की पावर 1 करके। अब a जो है वो कलेक्ट करके लिख लो, a की पावर 1 यहाँ भी है आपके पास, यहाँ भी है, तो 1 और 1 हो गई आपकी 2, और m एज इट इज़ m-1 एज इट इज़, और ax प्लस बी की होल पावर m-2, ये एज इट इज। तो दो डेरिवेटिव ऐसे हो गए। अब एज ए सिमिलरली हम थर्ड करेंगे, तो थर्ड में क्या है, दोनों कांस्टेंट हमने जितने थे ऊपर वो एज इट इज लिख लिया, a स्क्वायर लिख लिया, m को ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद m-1 को लिख लिया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ax प्लस बी की होल पावर m-2 को करना है, जिस पे मैंने टिक करा है। तो ax प्लस बी की होल पावर m-2 को जब आप करोगे तो फिर से m-2 शुरू में आ जाएगा स्टार्टिंग में, और ax प्लस बी की पावर एक और कम कर दो, तो जब m-2 से एक कम करोगे तो m-3 हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव करो तो एक a आपके पास और आ गया, मीन्स a की पावर 1 हो गई। तो अब इसको सिंपल करके लिखो तो a की पावर 2 ऑलरेडी है हमारे पास, एक यहाँ से आ गया तो 2 और 1 हो गई हमारे पास 3, m एज इट इज़ हो गया, m-1 ये लिख दिया, m-2 ये हो गया, और ये हमारे पास क्या है, ax प्लस बी की होल पावर m-3। अब nth डेरिवेटिव हम इसी सीक्वेंस में बना सकते हैं, y3 है तो a की पावर 3 है, y2 है तो a की पावर 2 है। ठीक है, तो जब yn है तो आपका आ जाएगा a की पावर n, और इसको अब जब देखो यहाँ क्या है, जब 2 है तो a स्क्वायर है, जब 3 है तो a की पावर 3 है, n है तो a की पावर n हो गई। अब उसके बाद y3 में यहाँ कितनी टर्म है, 1 2 3, और n में कितनी आएगी हमारे पास, यानी n में हम ऐसे लिखेंगे फिर m m-1 m-2 एंड सो ऑन। अब 3 है तो एक कम है, तो लास्ट में हम इसमें क्या लिखेंगे, यानी n में से एक घटा के लिखेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 में से एक गया 2, जब n है तो n में से एक गया n-1, और ये वाली वैल्यू दूसरी ax प्लस बी की होल पावर, जब 3 है तो m-3, 2 है तो m-2, 1 है तो m-1, और n है तो m-n, ये आ गया। अब इसको और सिंपल करके लिख सकते हैं, a की पावर n, ये हो गया आपका m m-1 m-2 एंड सो ऑन, m माइनस ब्रैकेट खोल दो, n माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो गया, तो एक तो ये वैल्यू हो गई इतनी। उसके बाद ये हमारा हो गया ax प्लस बी की होल पावर m-n। इस तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास लिखा है ax प्लस बी, या और एक मिनट इसे हटा और लेता हूँ जगह ना। अब एक है, जैसे नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला मान लो y इक्वल टू साइन ax प्लस बी,
अब नेक्स्ट फार्मूला है एक साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारा हो गया y1। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सबको पता होगा, ये क्या होता है? कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, तो ये इंटू ए और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको आप सिंपल करके लिखो और आगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने वो दिया है साइन में, और हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया कॉस में, तो इसको भी आप साइन की फॉर्म में बना लो। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ साइन की फॉर्म में, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई/2। तो ये बन गया साइन 90 प्लस थीटा, वो होता है हमारा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? y1 ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई/2। ऐसे ही हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y2 अगर हम करें तो फिर क्या आ जाएगा इससे, जो लास्ट में मैंने भी लिखा, तो ये हो गया a कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस पाई/2, और फिर इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो इंटू में एक ए और आ जाएगा। तो अब इसको सिंपल करके लिखो, तो a इंटू ए आपका हो गया ए स्क्वायर, और ये आपका आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई/2। अब इसको फिर उसी ऑर्डर में लिख लो साइन के फॉर्म में, तो इसको हम फिर से वैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई/2। ये तो वही वैल्यू है जो हमारे पास पहले थी, और एक पाई/2 हमने इसको साइन में चेंज करने के लिए ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई/2, और पाई/2 को सीक्वेंस बनाने के लिए हमने 2 इंटू पाई/2 ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया y2। ऐसे ही अगर हम y3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, जब पावर 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये आपका हो गया साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस 2 इंटू पाई/2 3, और जब y3 आएगा तो 3 इंटू पाई/2। सिमिलरली आप जब इसका nth डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो nth डेरिवेटिव का मतलब हो गया, देखो y2 में पावर 2 है, y1 में पावर 1 है, 3 में पावर n है, 3 है, और n में पावर n हो जाएगी, और फिर साइन, और ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी प्लस, अब जब हमने y1 निकाला तो 1 पाई/2 है, y2 निकाला 2 पाई/2 हो गया, ये रहा, यहाँ पे ये था। फिर जब 3 निकाला तो 3 इंटू पाई/2, और जब n निकालेंगे तो n इंटू पाई/2। तो इस तरीके से हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे के जो फार्मूले और भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं, और आगे हम जो लेबनीज़ थ्योरम वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सारे फार्मूले आगे जो है हम सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सारा बताएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप उसे ईजिली देख सकते हैं। थैंक यू।